नमस्कार दोस्तों, नई भर्ती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। आखिर क्यों सरकार द्वारा हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है और किस एम्प्लॉय को कितना एचआरए दिया जाता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि किस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ को एचआरए दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है तो आमतौर पर उसे घर से कहीं दूर जाना पड़ता है। ऐसे में उसे घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए और सरकार उसे क्वार्टर अलॉट करती है। परंतु किसी कारणवश अगर उसको क्वार्टर नहीं अलॉट होता है तब सरकार उसे देती है हाउस रेंट अलाउंस, ताकि वह खुद अपने घर की व्यवस्था कर सके और उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा न हो। अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी अमाउंट एचआरए की दी जाए। अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एचआरए है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली आपकी पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय और दूसरा है बेसिक पे। पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय का कहने का अर्थ यह है कि आपकी ड्यूटी किस शहर में है। अब आपकी ड्यूटी किसी बड़े शहर में, किसी महंगे शहर में होगी तो एचआरए आपको ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर हाउस रेंट ज़्यादा लिया जाता है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर आती है कि किस शहर को किस कैटेगरी में रखा जाए, कि किस शहर में ज़्यादा एचआरए देना है, किस शहर में कम एचआरए देना है। इसके लिए सरकार ने सभी शहरों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। जो फर्स्ट है आपका एक्स सिटीज, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा आबादी होती है जिस शहर की, उसको एक्स सिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिसकी आबादी 5 लाख से 50 लाख के बीच होती है उनको वाई सिटीज की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिनकी आबादी 5 लाख से कम होती है उनको जेड सिटीज में रखा जाता है। एचआरए की दृष्टि से सभी शहरों को इस प्रकार बांटा गया है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। एक्स सिटीज में आपके हैदराबाद, दिल्ली, कर्नाटका में बेंगलुरु, महाराष्ट्र में मुंबई तथा पुणे और तमिलनाडु में चेन्नई और वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ये सारे के सारे शहर आपके एक्स सिटीज में आते हैं। इसके अलावा जो आपके वाई कैटेगरीज में आते हैं, वाई सिटीज हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। पटना, चंडीगढ़, राजकोट, श्रीनगर, ये सारे के सारे जो बड़े शहर हैं ये आपके आते हैं वाई कैटेगरी में। यहाँ पर आप सबकी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जिनको शामिल नहीं किया गया है, जिन शहरों को शामिल नहीं किया गया इस लिस्ट में, वे सारे के सारे शहर आएंगे आपके जेड सिटीज के अंदर। अब जो 6th सीपीसी था, 6वां वेतन आयोग था, उसके द्वारा एक्स सिटीज के लिए 30% एचआरए दिया जाता था। 30% मतलब बेसिक पे जितनी होती थी उसका 30% एचआरए दिया जाता था। वाई शहर में 20% मिलता था और जेड शहर में 10% मिलता था। अगर किसी की सैलरी 30,000 होती थी तो एक्स सिटीज में अगर उसकी ड्यूटी है, पोस्टिंग है, तो उसको मिलते थे 9,000 रुपये एचआरए की। वाई सिटी में अगर किसी की ड्यूटी होती थी तो उसको मिलते थे 6,000 रुपये और जेड सिटीज में जिसकी पोस्टिंग होती थी उसको मिलते थे 3,000 रुपये। इस अमाउंट को 7th सीपीसी में घटा दिया गया और घटाकर उनको 24, 16 व 8% कर दिया गया। अब इससे जो जिनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, जैसे 30,000 जिसकी सैलरी है, उसको एक्स सिटीज में 7200 रुपये मिलने लगे, वाई सिटी में 4800 रुपये और जेड सिटीज में 2400 रुपये। परंतु जिनकी सैलरी कम होती थी, 18,000 रुपये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, तो उनके लिए एचआरए की अमाउंट काफ़ी कम हो गई। इसके लिए सरकार ने एक और रूल बनाया कि आपका मिनिमम जो एचआरए है वो एक्स शहर के लिए 5600 रुपये, वाई शहर के लिए 3600 रुपये और जेड शहर के लिए 1800 रुपये, ये आपको देना ही होगा। इससे कम हम एचआरए नहीं दे सकते। अब इससे ज़्यादा एक और रूल बनाया गया कि जब आपका डीए का लेवल 25% से क्रॉस हो जाएगा तो उसमें नई दर लागू होंगी, नई परसेंटेज लागू होंगी कि एक्स शहर के लिए 27% हो जाएगा, वाई शहर के लिए 18% हो जाएगा और जेड शहर के लिए 9% एचआरए की अमाउंट दी जाएगी। ये परसेंटेज है आपका बेसिक पे का। अब उसके बाद जब आपका डीए 50% से क्रॉस होगा तब आपकी एक और परसेंटेज शामिल हो जाएगी, एक और नियम शामिल हो जाएगा कि उस टाइम एक्स सिटीज में जो जिनकी पोस्टिंग है उनको 30%, वाई सिटीज में 20% और जेड शहर में 10%, जैसा कि 6th सीपीसी में होता था। अभी की कंडीशन में डीए चल रहा है 38%, तो इसलिए आपकी जो रूल अप्लाई होता है ये वाला होता है।
एक्स आपको HRA मिलता है एक्स सिटीज में 27%, वाई सिटीज में 18% और जेड सिटीज में 9%। अब यही तक थी HRA से रिलेटेड जानकारी। आई थिंक आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली होगी और आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।